एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कनिष्ठ सहायक जो 2021-22 में पेपर हुआ था, उसकी सेकंड शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। तो अभी एग्ज़ाम होने वाला है कनिष्ठ सहायक का, उससे पहले ये प्रैक्टिस सेट लगाना ज़रूरी है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाई जाए कनिष्ठ सहायक एग्ज़ाम पर, जो पेपर सॉल्यूशन है उन्हें करा दिया जाए। तो इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया क्रिया का उदाहरण किस क्रिया का उदाहरण है ये बताना है। संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। अब संयुक्त क्रिया होती क्या है, देखिए, दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से जो क्रियाएं बनती हैं वो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। यहाँ पर पहुंच जो मुख्य क्रिया है और गया जो है उसकी सहायक या रंजक क्रिया है। ठीक हो गया, गौण क्रिया है, मतलब सहायक क्रिया ही लगा लो, तो वो है यह क्रिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला। आलोक पर्व के लिए मिला था। यह 1973 में मिला था इनको सम्मान। यह जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1973 में आलोक पर्व के लिए मिला था। ठीक हो गया, आलोक पर्व के लिए मिला था। पुनर्नवा भी इन्हीं की रचना है। अशोक के फूल और चारुचंद्र लेख भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इसके अलावा सीरीज के फूल भी इन्हीं की रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। नेक्स्ट बात करते हैं, कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम है। सर्वनाम सबसे पहले किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनामों की संख्या 11 होती है। संख्या पूछा है, संख्या कह रहा हूँ मैं, संख्या। भेद होते हैं 6। ठीक हो गया। 6 भेद कौन कौन से होते हैं, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और निश्चयवाचक। ठीक हो गया, 6 सर्वनाम के भेद ये होते हैं। तो इसमें पूछा है कोई किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है कोई। प्रश्नवाचक में पूछेगा कौन और क्या, पुरुषवाचक में मैं तू आप, निजवाचक में आप और कोई कुछ मैंने बता ही दिया, अनिश्चयवाचक, और निश्चयवाचक में यह वह, संबंध में जो सो। ठीक हो गया, ये हो गया आपका कोई सर्वनाम किसका है, अनिश्चयवाचक का। नेक्स्ट, प्रश्न का सही वर्ण विच्छेद करना है। देखिए इसमें सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले प आएगा, फिर आधा र आएगा, प र श, प र अ आएगा, फिर श आधा, श न, फिर अ। ठीक है, ये आएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, प्रश्न। नेक्स्ट, निम्न में सुरसरी का पर्यायवाची शब्द है, कौन सा है, सुरसरी का। जाह्नवी शब्द सुरसरी का पर्यायवाची है, जाह्नवी शब्द। नेक्स्ट, जो सज्जन होता है उसका सभी लोग आदर करते हैं, किस प्रकार का वाक्य है, मिश्र वाक्य है। ये रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। ठीक हो गया, मिश्रित वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो यह रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, वो बाद में पढ़ लेंगे। जो मिश्र वाक्य है उसके बारे में जान लेते हैं। मिश्र वाक्य होता क्या है, जब एक वाक्य किसी दूसरे वाक्य पर आश्रित रहता है। जैसे ऐसा बोलना, उसका सभी लोग आदर करते हैं, किसका, जो सज्जन होता है, या जो सज्जन होता है उसका सभी लोग आदर करते हैं। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, इसीलिए मिश्र वाक्य कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, स्पर्श संगर्थी व्यंजन कौन सा है इनमें से। स्पर्श संगर्थी व्यंजन है चौ। देखिए KTM2 आपने पढ़ाई होगा, KTM2, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, जो क ख ग घ अंग इसमें आते हैं। फिर ऐसे करके देखते रहना। फिर ये जो तालव्य है ना, इसी को स्पर्श संगर्थी व्यंजन कहते हैं। तालव्य व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, चौ, छ, जौ, झ, यौ। ठीक हो गया, ये जितने भी होते हैं स्पर्श संगर्थी व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट, जो अ उपसर्ग लगाकर नहीं बना है, कौन सा ऐसा शब्द है जो अ उपसर्ग बनाकर नहीं बना है। ठीक है भैया, इसमें अवधेश अ उपसर्ग बनाकर नहीं बना है, ये मूल शब्द ही है अवधेश। ठीक है। नेक्स्ट, पुल्लिंग शब्द कौन सा है इनमें से, संहिता, मुदिता और ज्योत्सना। अच्छी संहिता, अच्छी मुदिता, अच्छी ज्योत्सना। ठीक है, स्त्रीलिंग है वो। पुल्लिंग गुण और दोष, अच्छा गुण, अच्छा दोष। ठीक हो गया, ये हो गया। बुरा दोष कुछ भी कह सकते हो। पानी पीकर घर
पूछना का अर्थ क्या है? काम निकलने के बाद सोचना, ये इसका अर्थ होता है पानी पीकर घर पूछने का। नेक्स्ट, निम्न में से उत्पत्ति की दृष्टि से सौभाग्य शब्द है। सौभाग्य किस प्रकार का शब्द है? तत्सम शब्द है। जो संस्कृत से हूबहू आए रहते हैं ना, उसी को तत्सम शब्द कहते हैं। अब इनके बारे में बाद में बात करेंगे। तत्सम शब्द की परिभाषा याद कर लो कि जो शब्द संस्कृत मूल से निकले हैं तो उसी को तत्सम शब्द कहते हैं। जो शब्द बिगड़ कर आए हैं तो वो तद्भव शब्द कहलाए। देश में देश शब्द जो देश में ही उत्पन्न हुए। आगत मतलब विदेशी भाषा से आए हुए शब्द को आगत कहते हैं। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है कौन सा है? अधिशासी, जो तीसरा वाला लिखा गया है वही शुद्ध है। ठीक है, तीसरा वाला। नेक्स्ट, यौगिक संज्ञा कहते हैं किनको कहते हैं? जिन संख्याओं के भिन्न भिन्न शब्द सार्थक हो उसे यौगिक संज्ञा कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, निस्सिम व उत्पत्ति शब्दों के विलोम शब्दों का सही जोड़ा बताना है। निस्सिम मतलब क्या होता है? सीमित, और उत्पत्ति मतलब नाश होता है। ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अभिजात शब्द का अर्थ है क्या है? इनमें से अभिजात शब्द का अर्थ पूज्य होता है, अभिजात शब्द का अर्थ है। नेक्स्ट है, समस्त कारणों के रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति न होना, उसे कहते हैं विशेषोक्ति अलंकार। जहाँ कारण रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति न हो, विशेषोक्ति अलंकार। जहाँ कारण नहीं होता है फिर भी कार्य हो जाता है, उसमें होता है विभावना अलंकार। दोनों बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट, ये सन्मति का संधि विच्छेद क्या होता है? सन्मति का संधि विच्छेद होता है सम सत धन मति सम्मति। ठीक हो गया, सत धन मति सम्मति। ठीक हो गया, ये हो गया सन्मति का। नेक्स्ट, निम्न में से पत्राचार के किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है? संबोधन है अरे वाला वो वाला, तो ज्ञापन में नहीं होता है यह चीज़ें, संबोधन और स्वनिर्देश। नेक्स्ट, विपात्र के लेखक कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी है विपात्र के लेखक। गरम किस भाषा का शब्द है? गरम फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, जैसे हजार फारसी भाषा का शब्द है, वैसे ही गरम फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट, ये देखिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। निम्न विकल्पों में से कौन एक अन्य भिन्न है? कौन एक अन्य भिन्न है? देखिए, 5 से डिवाइड हो जा रहे हैं सारे। देखिए, और जब 5 को 20, फिर ये भी डिवाइड हो रहा है 5 से, ये भी, और देखिए ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट, श्रीनगर के पास देवलगढ़ में किस राजा के द्वारा अपनी कुल देवी राजराजेश्वरी मंदिर की स्थापना करी? किसने करी? अजयपाल द्वारा की गई। अजयपाल 37वां राजा हुआ करता था गढ़वाल का, पवार वंश का। नेक्स्ट, 23वां, भारत में बाढ़ आयोग का गठन कब किया गया? भारत में बाढ़ आयोग का गठन किया गया था 1976 में। ठीक है, ये ऐसे ही पढ़ लेना इसके बारे में। बाढ़ आयोग 1976 में। रम्माण उत्सव परंपरा संबंधित है, सलूर डुंगरा गांव चमोली से संबंधित है। इसे 2 अक्टूबर 2009 को विश्व धरोहर सूची में शामिल करा गया था, अमूर्त धरोहर सूची में यूनेस्को की, और इसमें कुशल सिंह भंडारी ने इसको ये ऊंचाई पर पहुंचाने का श्रेय जाता है इसको। ठीक है, थारू जनजाति के लोग स्वयं को वंशज मानते हैं। किसका मानते हैं? महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं थारू जनजाति के लोग स्वयं को, और इसमें सर्वाधिक जनजाति वाली संख्या है थारू ही है, और यूएस नगर में सर्वाधिक रहती है। नेक्स्ट, सन 1850 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन पर चाय विशेषज्ञ गढ़वाल आए थे। कौन आए थे? ईसाई वोंग चाय विशेषज्ञ गढ़वाल आए थे। चाय कमेटी की स्थापना हुई थी 1934 ईस्वी में, और चाय से संबंधित और भी चीज़ें हैं। चाय आयोग का गठन हुआ था 2004 ईस्वी में, 12 फरवरी 2004 कहते हैं, और यह अल्मोड़ा में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट, गढ़वाल के राजा अजयपाल ने अपने राज्य की राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित की। कब की? ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था क्योंकि इसमें कोई भी सन ऐसा है नहीं कि जिसे सही माना जाए, तो इसमें जो सन है तो वो 17 का सन है, 1517 का। पहले राजधानी थी चांदपुरगढ़ चमोली में, फिर राजधानी को ट्रांसफ़र कर दिया गया देवलगढ़ श्रीनगर में, 1512 ईस्वी में आई देवलगढ़ में। फिर क्या हुआ,
फिर से चेंज कर दिया गया श्रीनगर में, 1517 में लाई गई श्रीनगर में। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन ये रहा इससे संबंधित। नेक्स्ट, जो उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार पाया जाता है वो पाया जाता है 1800 से 2700 मीटर के मध्य। ये उत्तराखंड में 8 प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक हो गया, 8 प्रकार के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इन दी गौरव ऑफ नंदा देवी राजजात के लेखक कौन है? चंद्र सिंह नेगी जी इसके लेखक हैं, इन दी गौरव ऑफ नंदा राजजात यात्रा के। ठीक हो गया। नेक्स्ट, T20 अंतर्राष्ट्रीय में हैट्रिक लेने वाले फर्स्ट गेंदबाज बने थे दीपक चहर, ये उस टाइम का करंट था दीपक चहर। ठीक हो गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे के लिए कहा गया है, यह अनुच्छेद संबंधित है नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। जो 51वां आर्टिकल है ना, वह नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। जो भारत में जो भाग है ना संविधान में, भागों की संख्या है 22, भागों की संख्या है 22। ठीक है, 22, और अनुसूचियां हैं 12, और अनुच्छेदों की संख्या 395 है वैसे देखा जाए तो। और वैसे जोड़ा जाए तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, 400 450 पार ही है। तो इसमें आर्टिकल ये भाग 2 में नागरिकता को बताया गया है। ये भाग 3 में मौलिक अधिकार जो USA से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है जो आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट, ये स्रोत भी पूछता है ना किस उससे आए हैं करके। निम्न में से कौन सा जनपद सबसे बाद में बना था? यह बना था चंपावत 1997 ईस्वी में। उत्तरकाशी की बात करेगा, जो चमोली और उत्तरकाशी की 24 फरवरी 1960 को बन गए थे ये दोनों। 24 फरवरी 1960। जो उधम सिंह नगर बना था 1995 में, और ये चंपावत बना था 1997 ईस्वी में। तो चंपावत सही हो जाएगा जो बाद में बना था। नेक्स्ट, मौर्य प्रशासन में किस अधिकारी के पास मुद्रा नीति पर नियंत्रण रखने का कार्यभार था? यह लक्षणाध्यक्ष के पास था, लक्षणाध्यक्ष के पास। नेक्स्ट, शौका समुदाय को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? शौका भोटिया कहते हैं जो वहाँ रहते हैं पिथौरागढ़ क्षेत्र में, तो भोटिया लोगों की उपजाति है। नेक्स्ट, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? यह 23 जनवरी 1939 में की गई। इसका जो मुख्यालय है या स्थापना हुई थी वह चक्खूवाला देहरादून में हुई थी, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची का भाग नहीं है? अब ये जो फर्स्ट है ना ऑप्शन, वही नहीं है। ठीक है, जैव सांख्यिकी जिसके अंतर्गत जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण भी है, यह शामिल नहीं है, और सब शामिल है। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप समूहों समेत भारत की संपूर्ण तट रेखा की लंबाई कितनी है? संपूर्ण तट रेखा की लंबाई पूछा है। ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था ना, आंसर चेंज हो गया था। पहले इसका आंसर 7517 बताया गया था, उसके बाद ये चेंज हुआ। जो एग्जैक्टली आंसर है इसका 7516.5 किलोमीटर का है। ठीक है, और वैसे जो पूरा स्थल एरिया से पूछेगा तो स्थल के साथ साथ 15200 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, और सर्वाधिक तटरेखा गुजरात की है, यह आपने पढ़ लिया होगा। दूसरे में आंध्र प्रदेश आता है, और 9 राज्यों में तटरेखा लगती है। ठीक हो गया, 9 राज्यों के साथ। नेक्स्ट, जो संतलन काल में बाजार नियंत्रण नीति को लागू करने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बाजार नियंत्रण नीति कौन लाया था? खिलजी लाया था। नेक्स्ट, दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगी, कौन सी संख्या आएगी? 2, 10, 30, फिर 38। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं देखिए इसमें क्या कर रहे हैं। तो पहले इसने क्या किया, देखिए पहले इसने 3 का क्यूब कर दिया, 3 का क्यूब प्लस 2 किया तो 10 आया। 3 का क्यूब फिर एक एक बढ़ाते जाएगा, 3 का क्यूब प्लस 3 करेगा तो 30 आएगा। 4 का क्यूब प्लस 4 करेगा तो 68 आ जाएगा। तो 5 का क्यूब प्लस 5 करेगा तो 130 आ जाएगा।
ये वाली संख्या आ जाएगी इसके स्थान पर। नेक्स्ट, छोलिया संबंधित है वीर गाथा नृत्य से संबंधित है। छोलिया नृत्य किया जाता है ना बहुत सी जगह, पिथौरागढ़ साइड को ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था। नेक्स्ट, लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ है? ये लोक संस्कृति संग्रहालय है खुटानी भीमताल में स्थित है, जो नैनीताल में पड़ता है भीमताल, जो 83 में स्थापित हुआ था। यशोधर मठपाल ने इसकी स्थापना करी थी, यशोधर मठपाल। नेक्स्ट, मलेरिया वैक्सीन की खोज करने वाले प्रख्यात वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस का जन्म वर्तमान उत्तराखंड में किस नगर में हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था इनका जन्म, रोनाल्ड रॉस का। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य की पलायन रिपोर्ट 2011-12 के अनुसार राज्य के किस जिले से पलायन की दर सर्वाधिक रही? पौड़ी गढ़वाल में उस समय सर्वाधिक पलायन हुआ करता था। ठीक हो गया, पौड़ी गढ़वाल में। नेक्स्ट, मालपा भूस्खलन जो पिथौरागढ़ में आया था ना, वो कब आया था ये पूछा जा रहा है। 17 से 18 अगस्त 1998 ईस्वी में आया था। इसमें प्रतिमा बेदी जी की मृत्यु हो गई थी। प्रसिद्ध नृत्यांगना हुआ करती थी। ब्लू एंजल नामक ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है। इसमें नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सी सेवा सम्मिलित है पूछा है, तो वह संचार सेवा सम्मिलित है। तृतीय सेवा मतलब ये सेवा क्षेत्र भी आता है इसमें, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। और जो ये फर्स्ट है खनन, जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पशुपालन भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, निर्माण और विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट, H.G. वाल्टन द्वारा लिखित पुस्तक ब्रिटिश गढ़वाल अ गजेटियर किस वर्ष प्रकाशित हुई? इसका आंसर दिया गया था उस टाइम पे 1910, जो शायद मेरे ख्याल से ऑब्जेक्शन में जाना चाहिए था, क्योंकि परीक्षा वाणी में 1912 का सन दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से चित्र प्रश्न चिन्हों के स्थान पर आएंगे? अब ये सीरीज का क्वेश्चन है, आगे आगे कैसे फिगर कंप्लीशन का क्वेश्चन है शायद ये। फिर इसमें आ रहा था ये फर्स्ट वाला। ठीक है, ये आप करके भी देख सकते हैं, नहीं आएगा तो मेरे को बता देना, मैं कर दूंगा। नेक्स्ट, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य है? चमोली जनपद एक ऐसा जनपद है जिसमें सर्वाधिक उद्यान और अभयारण्य है। ये डायरेक्टली जो संक्षिप्त अवलोकन है ना, उससे पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ट्रेल ने 80 साला बंदोबस्त कब पेश किया था? 1823 ईस्वी में 80 साला बंदोबस्त पेश किया था। जो संवत होता है ना, तो वह होता है 57 साल आगे। तो इसमें 57 जोड़ेंगे, 23 में 57 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। 80 साला बंदोबस्त तभी कहा जाता है ट्रेल ने किया था। नेक्स्ट, जो पाली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड कहलाता है ना, पाली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्या कहलाता है? हेमवंत नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, विश्व में मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान था उस टाइम पे? द्वितीय स्थान। नेक्स्ट, निम्न चित्रानुसार कौन सी संख्या उन अच्छे वक्ताओं को दर्शाती है जो ना तो परास्नातक हैं या और ना ही डॉक्टर है? देखिए, इसमें L दर्शाए गए हैं अच्छे वक्ता, M दर्शाया गया है परास्नातक और N दर्शाया गया है डॉक्टर को। अब ये क्या कह रहा है? न तो परास्नातक है और ना ही डॉक्टर है। देखिए, ये जो है परास्नातक हो गए और ये डॉक्टर हो गए। इसमें एक ही रह रहा है जो उसमें नहीं आ रहा है, वो कौन सा है? एक। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट बात करते हैं। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा ने 1857 में किस जो संगठन बनाया था वो कौन सा था? क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था। उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति यही थे, जिसका इनका जन्म हुआ था बिसुंग गांव में हुआ था। ठीक है, लोहाघाट में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक निकाय की विश्व धरोहर समिति ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि श्रेणी में शामिल करने की घोषणा कब की गई थी? 7 दिसंबर 2017 को इसकी घोषणा की गई थी। कुली बेगार आंदोलन कब हुआ था? प्रारंभ कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था, जब सरयू नदी के किनारे सारे रजिस्ट्रारों को बहा दिया गया था। तब इसका अंत हो गया था 13 से 14 जनवरी 1921 में।
तो ये 3 प्रकार के होते हैं, कुली उतार, कुली बेगार, कुली बरदाइश। कुली बरदाइश में निःशुल्क खाना खिलाना पड़ता था, जो भी अंग्रेज अधिकारी होते थे। बेगार में निःशुल्क काम करना पड़ता था, उतार में उनका सामान ढोना पड़ता था। पूर्वोत्तर के विकास पर समग्र ध्यान देने के लिए सरकार ने पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना कब की? 1971 में की गई थी यह स्थापना, और 1971 में की गई थी। इसमें क्या हुआ था, 8 जो राज्य हैं उनको सम्मिलित किया गया है, 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम। अब 7 सिस्टर्स याद कर लेना क्या क्या होते हैं करके, उसमें क्या क्या हैं करके, ठीक है, 7 सिस्टर्स। और जो ये पूर्वोत्तर विकास परिषद है ना, उसका जो मुख्यालय है वो मेघालय शिलांग में स्थित है। लंपियाधुरा दर्रा जोड़ता है पिथौरागढ़ टू तिब्बत को जोड़ता है लंपियाधुरा। नेक्स्ट है, कौन सा इंटरनेट खोज इंजन नहीं है, सर्च इंजन नहीं है, इनमें से कौन सा? विंडो एक सर्च इंजन नहीं है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम है, और बाकी सब सर्च इंजन है। नेक्स्ट, भारत में अदृश्य बेरोजगारी सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक हो गया। और जो शिक्षा है और जो संचार है यह तृतीय क्षेत्र में आते हैं, जो उद्योग है वो द्वितीय क्षेत्र में आता है, और जो कृषि है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, सरकारी बजट प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? सरकार के नए कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत करता है, सरकार के आय व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है, और सरकार की आर्थिक नीति का दस्तावेज भी है। तो यह सभी इसमें शामिल हो जाएगा। तो जो बजट है ना उसको अंकित किया गया है भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से। 112वें अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है, 112वें अनुच्छेद में। और जो राज्य का बजट है वो 202 में अनुच्छेद में दर्शाया गया है, बताया गया है। नेक्स्ट, रवाई आंदोलन। रवाई आंदोलन ये वनों से संबंधित आंदोलन था। ये उत्तरकाशी में हुआ था, तिलाड़ी मैदान में हुआ था, तिलाड़ी मैदान में हुआ था। और इसकी डेट है 30 मई 1930। यहाँ जब यमुना तट पर उत्तरकाशी में चक्रधर जुयाल जी ने यहाँ गोलियां चला दी थी, इसीलिए इनको कहा जाता है उत्तराखंड का जनरल डायर। इन्हीं के द्वारा यहाँ गोलियां चलाई गई थी। वन कानून के विरोध में यह आंदोलन चला था। नेक्स्ट, सतोबंध हिमनद का उद्गम स्थल है, मतलब सतोबंध हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? डायरेक्टली क्वेश्चन ये है, अलकनंदा नदी निकलती है सतोबंध ग्लेशियर से। 195 किलोमीटर लेंथ है इसकी। और ये सारी भागीरथी की 205 किलोमीटर लेंथ है, और ये गोमुख से निकलती है उत्तरकाशी से, ठीक हो गया। और यह भागीरथी और अलकनंदा के संगम जहाँ होता है वह देवप्रयाग में होता है। देवप्रयाग से गंगा नाम से जानी जाती है भागीरथी, और 96 किलोमीटर बहती है उत्तराखंड में गंगा के नाम से हरिद्वार तक, ठीक है। हरिद्वार से बाहर हो जाती है गंगा। नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस आधार पर किया जाता है? यह किया जाता है प्रांतीय विधानसभाओं से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय वोट प्रणाली के द्वारा किया जाता है, इससे चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1861 में हुई थी शायद इसकी शुरुआत, तो ये करजन के टाइम पे बना था। नेक्स्ट, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कब केंद्रीय विश्वविद्यालय बना? 15 जनवरी 2009 को यह केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय का दर्जा, इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 15 जनवरी 2009 को मिला था। सर्दियों के प्रारंभ में तमिलनाडु के तट पर प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है यह वर्षा। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन करता है, कौन करता है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है, IMF के द्वारा यह होता है। और इसकी स्थापना हुई थी 1944 में, दोनों की स्थापना, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक WB की स्थापना हुई थी 1944 में। और ये हुई थी ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत हुई थी। 190 देश हो चुके हैं अब, लास्ट देश था अंडोरा रियासत, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद कर लें। और इन दोनों का मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में। नेक्स्ट, देवीधुरा से प्राप्त महापाषाणकालीन मानव समाधियों की खोज का श्रेय किसे जाता है? WJ हेनवुड को जाता है। 1856 में इन्होंने यह खोज करी थी।
देवी धरा से महापाषाण कालीन समाधानों की खोज। और ये शायद पाकिस्तान की स्वात घाटी से रिलेट करते हैं ये। नेक्स्ट, भारतीय संसद में एक तारांकित प्रश्न के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? मौखिक उत्तर आवश्यक है। और संसद में तारांकित प्रश्नों की संख्या 20 होती है, ये भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, हिंदू तीर्थ स्थल जागेश्वर के मुख्य जो देवता कौन है? वह शिव को समर्पित मंदिर है जागेश्वर का। जागेश्वर 124 मंदिरों का समूह है, सबसे बड़ा मंदिर समूह है और 5वां धाम की संज्ञा दी गई है और सबसे बड़ा दिंदेश्वरा मंदिर समूह है और सबसे प्राचीन यहाँ महामृत्युंजय मंदिर समूह है। और इसकी जो वो है, क्या कहते हैं, ये मंदिर है तो वो जटागंगा नदी के संगम तट पर स्थित है। इतनी चीज़ें याद करा। उत्तराखंड प्रोजेक्ट शिक्षा प्रारंभ करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? फर्स्ट राज्य है, ठीक है। भारतीय रक्षा सेवा सम्मिलित चिनूक है, क्या है? एक हेलीकॉप्टर है चिनूक बी। नेक्स्ट, एक पुरुष ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया। देखिए पश्चिम की ओर चल गया, ये यहाँ से यहाँ की ओर चल रहा है, ठीक है। पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, फिर क्या कर रहा है? पश्चिम की ओर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़ा। अब ये पश्चिम यहाँ को है तो ये राइट हो जाएगा उसका, दाएं ओर यहाँ को मुड़ेगा, ठीक है। अब ये मैं समझाने लग गया तो बहुत टाइम जाएगा। ये पूरब, ये पश्चिम, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक हो गया। अब ये जो यहाँ को है, ये पूरब का, पहले तो ये राइट हो जाएगा, ये लेफ़्ट हो जाएगा, ये फिर राइट हो जाएगा इसके लिए, फिर ये लेफ़्ट हो जाएगा इसके लिए, ठीक हो गया। ये चित्र ध्यान में रखना है आपने, तो उसी के अनुसार घुमाते रहना है। अब देखिए वह दाईं ओर मुड़ा, फिर वह बाईं ओर मुड़ा, यहाँ को मुड़ गया। अंत में वह फर्स्ट में पश्चिम दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया, फिर वह बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ गया, ये दाईं ओर मुड़ा, फिर वह दाईं ओर फिर से मुड़ गया। अब ये ऊपर को जा रहा था तो यहाँ को इसका राइट हो जाएगा, दाईं ओर फिर से मुड़ गया। फिर क्या कह रहा है कि अंत में वह बाईं ओर मुड़ गया। अब ये बायां हो जाएगा, हाँ इसका ये राइट हो जाएगा, तो बाईं ओर मुड़ गया, ये उत्तर की ओर इसका मुँह है। इसको डिटेल से समझाऊंगा एक दिन जब रीजनिंग की क्लास लेके आएंगे। वैसे बता दिया है मैंने रीजनिंग वाले टॉपिक में, आप देख लेना उसमें इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, पंचायती राज के संबंध में बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट किस वर्ष आई? 1957 में इन्होंने रिपोर्ट सौंप दी थी, ठीक है, 1957। हाँ, तो अब बात करेंगे उत्तराखंड के किस राजवंश की एक भी मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है। देखिए कुड़िंदों की मुद्रा प्राप्त हुई है, परमारों की मुद्रा प्राप्त हुई है, चंदों की नहीं हुई है, ठीक है। कुड़िंदों की तो बहुत जगह से हुई है। परमार वंश की जो मौना शाही की तिमासी मुद्रा है ना, वो किसके द्वारा लाई गई थी? वो लास्ट प्रदीप शाह के द्वारा, तो उनके द्वारा चलाई गई थी। और उससे पहले लखन देव ने भी चला दी थी तांबे की मुद्रा। और चंद वंश ने एक कोई भी राजा ऐसा नहीं हुआ जिन्होंने मुद्रा चलाई थी अपनी, ठीक होगा। नेक्स्ट, इनमें क्या करना है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है क्या आएगा करके। देखिए 3 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, तो यहाँ 4 का क्यूब आएगा, 4 का क्यूब 64 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, जो दामोदर नदी से निकाला गया है, किस नहर को निकाला गया है? एडन नहर को निकाला गया है। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। सरिंद नहर सिंधु नदी पर बनी है, ठीक हो गया। नेक्स्ट, राज्यपाल किस अनुच्छेद के द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता है? 213वें अनुच्छेद के तहत यह राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। किस अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी को बिग ब्लू कहा जाता है? यह कहा जाता है IBM को, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन को, शायद यही होता है शायद इसका नाम। सर्च कर लेना, आज ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट, ये मेरे से नहीं बन पाया, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, पर ये इसका सॉल्यूशन मैं करा दूंगा कभी ना कभी, ठीक है। नेक्स्ट, कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा कौन था?
कौन था कुमाऊं का अंतिम गोरखा सुब्बा बमसा चौतरिया था। और फर्स्ट पूछेगा तो जोगामल शाह, जोगामल शाह, जोगामल शाह। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तराखंड के किस संस्थर में चूने का पत्थर पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? क्रोल में पाया जाता है। और इससे संबंधित, ये खनन से संबंधित और चीज़ें हैं। खनन नीति की घोषणा कब की गई? खनन नीति आई 4 अप्रैल 2001 को। ठीक हो गया। नई खनन नीति आई थी 2021 को। नई खनन नीति 2021, खनन नीति 2001, 4 अप्रैल 2001। और खनन विकास निगम आया था 2001 में, 1 अप्रैल 2001 का। ठीक हो गया, खनन विकास निगम। और वन स्टेट वन रॉयल्टी नीति आई थी 2023 में, 23 में। ठीक हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, अदीस अबाबा नगर की स्थापना कब हुई? 1878 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, नीचे एक पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं। सबसे नीचे वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी यदि ऊपर 2 है तो? हाँ, तो 2 के विपरीत क्या होगा? स्टैंडर्ड डाइस का एग्जाम्पल है ये। 2 के विपरीत क्या होगा? जैसे स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, विपरीत फलकों का योग 7 होता है। और देखिए, विपरीत फलकों का योग 7 होता है, जबकि निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होता है। अब देखिए इसमें निकटवर्ती फलकों का योग 7 है, नहीं है। 6 2 8 हो जा रहा है, और 3 2 5 हो जा रहा है, 6 और 3 9 हो जा रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके विपरीत वाला जो होगा वह 2 के विपरीत पूछा है तो 5 ही हो जाएगा ना। 2 और 5 को मिला के 7 होता है, इसीलिए तीसरा आंसर सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। हरिद्वार से बद्रीनाथ तथा केदारनाथ जाने वाली सड़क का निर्माण किसने कराया था? WJ ट्रेल ने कराया था। यह कुमाऊं कमिश्नर हुआ करते थे, सेकंड कुमाऊं कमिश्नर कुमाऊं के हुआ करते थे। तो इन्होंने 1827-28 में यह निर्माण कार्य किया था, सड़क निर्माण कराया था। कालसी के समीप राजा सील वर्मन ने से संबंधित ऐतिहासिक स्थान कहाँ पर है? जगत ग्राम बाड़वाला में स्थित है, देहरादून में स्थित है, देहरादून में स्थित है यह स्थान। और कालसी से संबंधित और चीज़ें हैं। कालसी देहरादून में स्थित है, विकास नगर के पास स्थित है। और जो यहाँ से शिलालेख मिला है ना, कालसी शिलालेख, वह अशोक का है, जो मौर्य राजा हुआ करते थे। स्थापना इसकी हुई थी 257 ईस्वी पूर्व हुई थी। हाँ, ईस्वी नहीं, ईस्वी पूर्व हुई थी कालसी अभिलेख की स्थापना। और खोज इसकी की थी 1860 में जॉन फॉरेस्टर के द्वारा इसकी खोज करी गई थी। और जो इसकी भाषा है ना, कालसी अभिलेख की भाषा है प्राकृत, और जो लिपि है वह है ब्राह्मी। ठीक है, इतनी चीज़ें याद कर लेना इससे। नेक्स्ट है, रोशन सीता से लंबा है, उज्जवल रवि से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि रीता है। अब देखिए, 4 वो कर लो, देखो फर्स्ट में ऐसा कर लो। चलो, ये है रोशन रीता से लंबा है, ये मान लो अभी के लिए रोशन मान लो। ठीक है, रोशन, ये है रीता। उज्जवल रवि से उज्जवल रवि से लंबा है। अब ये लंबा मान लो। ठीक हो गया, उज्जवल रवि से लंबा है, जितना की रीता है, उज्जवल रवि से लंबा है जितना कि रीता से है। अब रीता ये है, अब सीधे सीधे क्लियर हो गया कि रोहित ये है, रोहित ये रीता है, और ये उज्जवल है, और ये रवि है। ठीक हो गया। ये हमारा पूछ रहा है कि सबसे छोटा कौन है, तो रवि है। ये अभी मैं समझा नहीं पाया, मेरे को पता है थोड़ा टाइम लग जाता है ना इसमें। चलिए, तो नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट, गढ़वाल राइफल्स का गठन कब हुआ था? 1887 में हुआ था गढ़वाल राइफल्स का गठन, और यह गठन हुआ था अल्मोड़ा में हुआ था, और इसको लाया गया था, फिर शिफ्टिंग की गई थी इसकी 1887 में ही। इसका गठन किया गया था 5 मई
1887 ईस्वी में अल्मोड़ा में किया गया था। फिर यह ट्रांसफ़र किया गया 4 नवंबर 1887 ईस्वी में कालो का डांडा, जो लैंसडाउन का प्राचीन नाम हुआ करता था, पौड़ी गढ़वाल में है, तो वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। नेक्स्ट, वन नीति 1952 के अनुसार भूभाग का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत होना चाहिए? 33% वनों के अंतर्गत होना चाहिए। और मैदान में यह क्राइटेरिया है, मैदान में 25% और जो पहाड़ है उसमें है 60%। पहाड़ में 60 और मैदान में 25। ठीक है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता पश्चात जो किस वर्ष नैनीताल को यूपी की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया? 1962 में बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ग्राफिक फाइल के एक्सटेंशन के लिए प्रयुक्त होता है? .gif प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है पूछा है। लखवाड़ बांध यमुना पर है, ठीक है, देहरादून में स्थित है। और नेक्स्ट है व्यासी जल विद्युत परियोजना, यह सम्मिलित नहीं है क्योंकि यह यमुना पर स्थित है, पिंडर पर नहीं है। ठीक है। मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना, यह भागीरथी पर है, उत्तरकाशी की है। छिब्रो जल विद्युत परियोजना टोंस पर ही है, देहरादून की है। ठीक हो गया, ये याद कर लेना। नेक्स्ट, लास्ट ही बच गया अब। किसके द्वारा स्वाधीन प्रजा नामक साप्ताहिक पत्रिका का आरंभ किया गया था? यह है विक्टर मोहन जोशी। 1930 में किया गया था, अल्मोड़ा से निकलती थी। ठीक हो गया, अल्मोड़ा से। नेक्स्ट है, पाणिनि की रचना में उल्लेखित कालकूट की पहचान किस स्थल से की गई है? यह कालसी से की गई है। कालसी को खतलिका, युगशैल, कालशिला, कुलून, सूदनगर और चित्रशिला कहा जाता है। कुलून और कालकूट कहा था पाणिनि ने, और सूदनगर कहा है ह्वेन-त्सांग ने। ठीक हो गया, ये भी नोट करते रहना। ग्रीन वुड्स डिट्स क्या है? पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए एक अभियान है, ग्रीन वुड डिट्स। ठीक है। भारतीय सिविल सेवा एक्ट कब पारित हुआ था? 1861 में हुआ था, कैनिंग के टाइम पे हुआ था। ठीक हो गया। नेक्स्ट, किस नदी पर उत्सायु जल विद्युत परियोजना है? अलकनंदा नदी पर है, पौड़ी गढ़वाल में है ये, पौड़ी गढ़वाल में, और 1000 मेगावाट की है, 1000 मेगावाट की है। हाँ, तो अब बचा है लास्ट क्वेश्चन, इसके बारे में अभी डिस्कस कर लेते हैं। दक्षिण एशिया के देशों ने दक्षेस के घोषणा पत्र पर किस वर्ष और किस सम्मेलन में हस्ताक्षर किए थे? दक्षेस यानी सार्क की बात हो रही है, यहाँ पे सार्क की बात होती है। सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में, ढाका में स्थापना हुई थी, और मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। ठीक है, इतना याद हो गया। फिर उसके बाद प्रथम सम्मेलन भी उसी टाइम पे हो गया था, 1985 के टाइम पे ढाका में ही हुआ था। ठीक है। और सेकंड सम्मेलन जो हुआ था दिल्ली में हुआ था, ये भी क्वेश्चन बनता है। भारत में सार्क का जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? सेकंड वाला 1986 में हुआ था। जो हाल ही में हुआ है सार्क का सम्मेलन 2023 में हुआ है, वह इस्लामाबाद में हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हाँ, इस्लामाबाद में हुआ है। और इसका जो वो ख्याल आया था ना सर्वप्रथम, वह जिया उर रहमान की उपज थी। ठीक है, सार्क को निर्माण करने की जिया उर रहमान की इच्छा थी, मतलब कुछ भी कह सकते हैं, वो थी। ठीक है। और इसमें 8 देश शामिल है, 8 देश शामिल है। ठीक हो गया। MBBS पीना, ठीक हो गया, MBBS पीना करके याद कर लेना। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज तो ये पेपर हल कर दिया हमने, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। क्या पता मेरे को वो वाला क्वेश्चन पेपर भी मिल जाए तो उसका सॉल्यूशन भी ले आऊँ। ये तो सेकंड शिफ्ट का था ना उस टाइम पे, तो फर्स्ट शिफ्ट वाला भी मिलेगा तो मैं करने की कोशिश करूँगा, उसको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।